कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे रहस्यों और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम माना जाता है। साल 2001 में चीन सरकार ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत इसके ऊपर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है दोस्तों। सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था इस दिन, क्यों अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया, क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वह 2 साल के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नामक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने इनके वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ अधिक घटनाएं घटी। इन सभी प्रश्नों और रहस्यों को समझाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध में चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी इसी दौरान चीन के नियंत्रण में चला जाता है। इस समय संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक तीखा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास में दर्ज है। महावीर त्यागी ने नेहरू से पूछा, आपके देखते देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप इसे कब वापस दिला रहे हैं? नेहरू ने जवाब दिया, जो जमीन चलेगी वो चलेगी। वैसे भी वह बंजर थी, वहाँ घास का तिनका तक नहीं उगता था। इस पर महावीर त्यागी ने व्यंग्यात्मक जवाब दिया और अपने गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या उसे भी हम कटवा दूं? इस समय भी ये सच्चा कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक का निवास स्थान माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार यह स्थान अष्टापदा कहलाता है, जहां प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह पर्वत न केवल भौतिक रूप से रहस्यमय है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक और पौराणिक महत्ता इसे और भी अद्वितीय बनाती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से अधिक लोग चढ़ चुके। इसके विपरीत कैलाश पर्वत पर जो एवरेस्ट से 2,200 मीटर कम ऊंचाई पर है, आज तक केवल एक व्यक्ति द्वारा फतह किया जा सका है। ऐसा क्यों? कई कहानियां बताती है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है वह कुछ ही समय में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञ इस रहस्य को समझाने में असमर्थ हैं। साल 1999 में रूस के मनोवैज्ञानिक और इतिहासकार एर्नेस्ट मुल्दासिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर करने के लिए एक साहसिक अभियान शुरू किया। इस टीम में भूविज्ञान, भौतिक और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। इस अभियान के दौरान उन्होंने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। मुल्दासिफ ने अपनी किताब विहर में डू कम ऑफ फेम में इस यात्रा के चौंकाने वाले खुलासे। इनका दावा था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। इसके अलावा ये पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और अलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी है। मुल्दासिफ ने लिखा है कि रात के समय उन्होंने कैलाश पर्वत के भीतर से अजीब फुसफुसाने की आवाज सुनी। एक रात जब वे अपने 2 सहयोगी के साथ थे, उन्होंने पत्थरों के गिरने की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी। ये आवाजें पर्वत के भीतर से आ रही थी
जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस पिरामिड के अंदर कोई रह रहा। कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति सामान्य स्थानों से अलग मानी जाती है। यहाँ आने वाले लोगों ने पाया है कि इनके बाल और नाखून केवल 2 दिनों में इतने बढ़ जाते हैं कि जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में नहीं बढ़ते। इनकी त्वचा भी तेजी से बूढ़ी देखने लगती है। एक साइबेरियन पर्वतारोही ने बताया कि कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन इस बिंदु पर पहुंचने के बाद वे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे। इसकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 जिले, एक है मानसरोवर और राक्षस ताल, अपने स्वभाव में एक दूसरे से विपरीत है। मानसरोवर जो झील है, यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। इसका आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति का प्रतीक है। यह झील अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध। इस झील का पानी कभी नहीं जमता और इसमें कोई लहरें नहीं होती। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। राक्षस ताल ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील। इस झील का पानी इतना खारा है कि इसमें कोई जीवित नहीं रह सकता। राक्षस ताल हमेशा उथल पुथल में रहता है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरा हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण रावण ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल में स्नान किया, झील पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव हो गया। इस झील को नकारात्मक से भरपूर माना जाता है और ये कहा जाता है कि रावण की सोच में इसी के कारण बदलाव आया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राक्षस ताल और मानसरोवर जैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद इन दोनों जिलों का स्वभाव इतना अलग अलग क्यों है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास पहुंचने पर एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि किसी विमान के उड़ने जैसी लगती है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह डमरू की आवाज या ओम की गूंज की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे बर्फ के पिघलने के दौरान उत्पन्न ध्वनि बताते हैं। हालांकि वहां जाने वाले साधक और यात्री इसे दिव्य संकेत मानते हैं। इनका विश्वास है कि यहाँ ध्वनि कैलाश पर्वत की शक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न होती है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो इसे नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का जो चुंबकीय बल और असमान प्रभाव इन प्रकाशों का निर्माण कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो कई श्रद्धालु इसे कैलाश पर्वत की दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में हिम मानव यति देखे जाने के दावे भी किए गए। कैलाश स्थानीय विश्वास, तिब्बती और नेपाली लोगों का मानना है कि प्राणी कैलाश पर्वत के आसपास रहता है। विवादित सबूत यह है कि वैज्ञानिक इसे एक प्राचीन प्राणी या विशाल भालू मानते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व के ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिले। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव डुथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है। कैलाश पर्वत को प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी या विश्व की धुरी कहा गया। आध्यात्मिक महत्व इसका यह है कि इसे वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। ऊर्जा का केंद्र इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। हिंदू धर्म के अनुसार ये केवल भगवान शिव का निवास स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो एक पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करता है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6667 किलोमीटर है। यह पर्वत उत्तर ध्रुव भी 6667 किलोमीटर दूर है और दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13332 किलोमीटर है। यह संयोग नहीं लगता, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय संतुलन और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना गया है। हालांकि आज तक कोई
भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की फतेह करने वाले साहसी पर्वतारोहियों को भी कैलाश के सामने हार माननी पड़ी। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिट्यानकोव ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया, जैसे ही मैं पर्वत के पास पहुंचा मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे वहां रुकने का मन नहीं हुआ। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई और मजबूर होकर मुझे नीचे लौटना पड़ा। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रिहोल्ड मेसन, जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 चोटियों पर चढ़ाई की थी, ने कैलाश पर चढ़ाई करने में इनकार कर दिया। चीनी अधिकारियों के आग्रह के बावजूद उन्होंने इसी पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कहा जाता है कि मिलारेपा, जो 11वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध योगी और सिद्ध पुरुष थे, कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इनकी इस चढ़ाई को आध्यात्मिक उपलब्धि माना गया है। हालांकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिससे ये घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। चीन ने 2001 में स्पेन की पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि यह टीम भी चोटी तक नहीं पहुंच चुकी थी। इसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को देवताओं को अपमान माना जाने लगा और इस पर चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश पर्वत को एक अनोखा रहस्य है। इसकी छाया बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह, जैसे ही सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे अस्त होता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत रूप प्रकट होता है। यही स्वस्तिक है जो हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक है। इसी तरह जब पर्वत पर बर्फ गिरती है और इसे दक्षिण दिशा में देखा जाता है तो बर्फ की संरचना ओम के प्रतीक का निर्माण करती है। ओम जो परम पूज्य सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, कैलाश पर्वत की दिव्यता को और भी गहरा करता है। कैलाश पर्वत को प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग की चिड़ी कहा गया है। रावण की कथा में आप देखें तो कहा जाता है कि रावण ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इस पर्वत पर चिड़ी बनाई थी। महाभारत में उल्लेख है इसका कि महाभारत में पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। यात्रा के दौरान सभी पांडव क्रमशः गिर गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ये पर्वत 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 4 ढलानों के कारण पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक और आध्यात्मिक संरचना को देखते हुए चीन ने एक बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने की योजना बनाई थी। कई दिनों के मौसम रिसर्च के बाद उन्होंने एक साफ दिन का चयन किया। पहले शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचता है, माहौल तेजी से बदलने लगता है। गहरे काले बादल, हिमस्खलन, बिजली की कड़क और तेज बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। दिशा भ्रम के कारण उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था और वो बंद हो गया। कैलाश पर्वत की अद्भुत भौगोलिक स्थिति और वातावरण इसे न केवल चुनौतीपूर्ण बल्कि दिव्य बनाते हैं। चीन द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, लेकिन असफल कोशिश के बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उन्होंने वापस लौटने का निर्णय कर लिया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आया, सभी की धड़कनें तेज थी, लेकिन वे सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे थे। इस घटना के चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ाई करना या इनसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाबी के बाद कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर केंद्रित करते गहन रिसर्च शुरू की। इस शोध के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। नासा द्वारा साझा की गई तस्वीरों में कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय छाया दिखाई। इस छाया को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी। इस अद्भुत दृश्य को
कई लोगों ने भगवान शिव की छवि के साथ जोड़ा। इस छवि ने कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को और गहराई दी, जो आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कैलाश पर्वत के रहस्यों को और गहरा करती है। प्राचीन कथाओं में वर्णित संभाला, जो संभाला का अर्थ है, संभाला का संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। धार्मिक मान्यता ये है इसकी कि विष्णु पुराण के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ये माना जाता है कि संभाला के निवासी असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक तकनीक के स्वामी हैं। अद्भुत क्षमताएं है इसमें। ये समय यात्रा कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, एलियंस से संपर्क साध सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं। संभाले के बारे में ये भी माना जाता है कि यहाँ हनुमान, अश्वत्थामा और अन्य अमर योद्धा निवास करते हैं। यह स्थान केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन में कोई पाप नहीं। कैलाश पर्वत और उनके भीतर छिपे संभाला के रहस्य प्रकृति, आध्यात्मिकता और विज्ञान के गहरे संबंधों की ओर इशारा करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान और शोध के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। ये पर्वत हमें ये सिखाता है कि मानवता के लिए कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए, क्योंकि वे हमें प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्ति का एहसास कराते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे रहस्यों और आध्यात्मिकता अद्भुत संगम माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।